काय को कत्ल किया गया? यजीदियत को मारा गया। तो भाइयों मसला तख्त का भी नहीं, मसला जमीन का भी नहीं, लेन देन का भी नहीं, पैसे का भी नहीं, बिजनेस भी। इतना बड़ा मामला क्या हुआ? तो मसला शरीयत का। तो क्या वो किसी दूसरी शरीयत को मानता था? नहीं, यही शरीयत को मानता था। कि किसी दूसरे नबी का यजीद कलमा पढ़ता था? नहीं, इसी नबी का कलमा पढ़ता था। फिर क्या मामला था? एक ही नबी का कलमा, एक ही नबी की शरीयत, एक ही कुरान, फिर इतना बड़ा इख्तिलाफ? बात यही तो है। बात यह है, शरीयत वही थी मगर मानने का तरीका अलग था। हाय हाय, शरीयत वही थी, मानने का तरीका अलग था। आज भी दुनिया के किसी भी मुसलमान से बात करो, किस कुरान को मानता है? कहेगा उसी कुरान को जिसमें 30 पारा है, उसी कुरान को जिसमें 6666 आयतें हैं, उसी कुरान को मानता हूं जिसमें 114 सूरतें हैं, उसी को मानता हूं। तो फिर इतना फर्क कैसे? इतना फर्क कैसे? तो भाई फर्क इतना है, कुछ उसके भी तो पैरोकार होंगे। किसके? ये शाम में बैठा था, है ना, उसके भी तो कुछ होंगे। सब हुसैन के तरीके पे नहीं मानेंगे, और जो हुसैन के तरीके पे मानेंगे वही हुसैनी कहलाएंगे, है ना। अब मैं बात धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि दिमाग की तख्ती पर जुमले नोट होते चले जाएं। मैं आप में से अक्सर को जानता ही नहीं, शायद मैं किसी को मजमे में नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बुग़्ज़ में, किसी की दुश्मनी में बोल रहा हूँ। मेरा तो आपसे कोई लेना देना नहीं, बस इतना पता है कि तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो, मेरे नबी की आप उम्मत हो, मुसलमान हो, मेरे भाई हो, बस इतना मैं आपसे जानता हूँ। इसके बाद मैंने शायद कभी किसी से मुलाकात भी की होगी, मुझे पहचान नहीं। इतने लोगों से मिलता हूं, नहीं पहचान रहती। बात हक कह के जाऊंगा, दिमाग से उतर जाए तो अमल कर लेना, ना उतरे तो कोशिश करना फिर इन उलमा की बारगाह में जाना, जानू अदब तय करना, शायद मैं ना उतार सकूं, ये उतार दें। मसला ये था, यजीद कभी नमाज़ें पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था। ये था, यजीद के यहां नाच होते थे, नाच। कम उम्र के लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं जमी होती है, वो लड़कों का डांस यजीद के दरबार में होता था। ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इख्तलाफ कहां से पैदा हुआ? यजीद बंदरों के कुश्तियां देखता था, ये उसका काम था। उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां शराबें भी चलती थी, उसके यहां जिना भी चलता था। ये मुत्तफिका तौर पर साबित है कि करबला के बाद यजीदी फौज ने मदीना पे हमला किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने पेशाब किया, मस्जिद नबवी में यजीद के घोड़ों ने लीद किया। मदीना में जो नौजवान लड़कियां थी उनकी इज्जतों को लूटा गया। उसके हमले के 1 साल के बाद 1000 मदीना में नाजायज बच्चों की पैदाइश हुई। जिना आम कराया था इस साल। ये झगड़ा था इमाम हुसैन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा तो कोई झगड़े नहीं थे, मसला तख्त का तो था ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो अगर खाली मदीने में बैठे रहे तो बादशाह फिर भी यही है जी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। यार काबे का कैशियर तो अबू लहब था, काबे की चाबी कुंजी और कैश तो उसके पास रहता था, लेकिन बादशाह तो आमना का लाल है ना। चाबी और कुंजी से क्या होता है? अल्लाह जिसे बनाए उसे मिलती है इज्जत। भाइयों बस ये झगड़ा था। जरा ठंडे दिमाग से और फैसला अपने दिल से लेना। यजीद अगर लड़कों का नाच देखे
हुसैन का दुश्मन हो जाए, हुसैन कहे कि मैं सर तो दे सकता हूं मगर तुझे हाथ नहीं दे सकता, मैं अपनी गर्दन तो दे सकता हूं मगर मैं अपना सपोर्ट नहीं दे सकता, मैं अपना बच्चा बच्चा तो कुर्बान कर सकता हूं मगर मैं यजीद की ताईद नहीं कर सकता। क्यों? तू नाच देखता है, अगर वो लड़कों का नाच देखे तो हुसैन उसे ठुकरा दे, हम लड़कियों का नाच देखें तो हुसैन नहीं। फैसला आपके हाथ है मेरे भाई, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। तुम शादियों में लड़कियों को नचाओ, तुम मोबाइलों पे हीरोइनों के डांस देखो, तुम फिल्मों की एक एक हीरोइन का डांस देखो, और तुम मेलों में जाकर के डांस पार्टियां देखो, और तुम जो है नाचने स्पेशल नाचने वालियों को बुलाओ, उन पे पैसा लुटाओ और पैसा लुटा के नाच देखो, फिर भी हुसैनी। तो यार ये कौन सा ज़ाब्ता है, ये कौन सा ज़ाविया है? जब गुनाह एक है तो सजा भी एक होना चाहिए यार। जब वो लड़कों का नाच देख के यजीद लईन हो गया तो हम नंगी लड़कियों का नाच देख के हुसैनी कहां से हो गए? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला आपके हाथ है। ये उलमा कहते हैं बेचारे कह कह के थक गए। आप सोचते हो मौलवी का काम चीखने का, चीख रहा, रब्बे काबा की कसम एक दिन ये चीखने वाले मौलवी भी ना रहेंगे, एक दिन तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तुझे मालूम नहीं, एक दिन वो काना दज्जाल आ जाएगा, शायद तुझे अपने हवारियों में शामिल कर लेगा, शायद तू उसे कहीं खुदा ना मान बैठे। अरे कान खोल करके सुन, यजीद के दरबार में जो नाच होता था वो इतना नंगा नाच नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये उलमा मौजूद है, जितना नंगा नाच इस जमाने में हो रहा है वाह वाह, इतना नंगा नहीं था। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इतना नंगा नहीं था। लड़के नहीं चाहे लड़कियां भी नाचती हों उसके दरबार में, चलो, मगर इतना नंगा नहीं। इसलिए कि पहले नाचने वाली भी कुछ शर्मो हया रखती थी, मुजरे करने वालियों की भी कुछ शर्मो हया थी। आज तो घरेलू लड़कियां स्कर्ट पहन के निकल रही हैं। भाई की शादी है, सगी बहन नाच रही है, भाई की शादी है, चच्ची और फुप्पी नाच रही है, भाई की शादी है, कौन कौन नहीं नाच रहा। शादी हुई है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां एक शादी ने बेपर्दा करके रखती हैं। और मेरे भाइयों मुझे बताओ तो कल मैदाने महशर में जब ये बात आएगी कि नाच की वजह से यजीद को हुसैन ने ठुकरा दिया, तो फिर इन गंदे नाचों की वजह से क्या हुसैन हमें गले लगाएंगे? क्यों उम्मीद रख के बैठा यार? हाय, ये झूठी उम्मीदें क्यों लगा के बैठा? और एक बात सुन ले, बहुत काम की बात, ये उलमा बैठे, यजीद नमाज पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। ये भी छोड़ता था मगर पढ़ता ज्यादा था, छोड़ता कम था। उसकी चाहे कबूल एक नहीं हुई, वो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, वो लईन है, मरदूद है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ता था, छोड़ता कम था। यहां पढ़ते कम है, छोड़ते ज्यादा है, फिर भी हुसैन। यहां पढ़ते कम है, छोड़ते ज्यादा है, फिर भी कट्टर हुसैनी, मार देंगे। अगर किसी ने कह दिया तो उसका खून पी लेंगे, सीने पे बैठ जाएंगे उसके। मेरी हुसैनियत पे तूने शक कर लिया तो मेरे भाई जबान से कुछ नहीं होता। लैला के दरवाजे पे एक दिन 1000 मजनुओं का तांता लगा था, जिसे देखो गिरिबा चाक करके बैठा था। कौन? मैं मजनू, अना मजनू, अना मजनू, मैं सब मजनू। कहा लैला तेरी मोहब्बत दागदार हो गई, तू तो कहती है मेरा चाहने वाला एक है, ये इतने मजनू। कहा इनके कहने से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं वो मजनू होता है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। तुम कहो हुसैनी हुसैनी, तुम्हारे कहने से क्या होता है, जिसे आका हुसैन कह दे ये हुसैनी है, वो हुसैनी होता है। जो 8 दिन से नहाया नहीं है वो भी कह रहा मैं हुसैनी, जिसको इस्तंजा करना नहीं आता वो कह रहा मैं हुसैनी,
जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता वो कह रहा मैं सबसे बड़ा हुसैनी। और अब के तो 10 मुहर्रम को मैंने उसे फातिहा पढ़ते देखा था, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, अगर झूठ बोलूं तो अभी मौत आ जाए। वो फातिहा पढ़ रहा था जिसने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी। मैंने अपनी इन आंखों से देखा 10 मुहर्रम को, समझ रहे हैं, जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो फातिहा पढ़ रहा था, सब लगवा रहे थे पूरी बस्ती वाले फातिहा दे दो। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम किधर जा रहे हैं? कौन सी शरीयत की बात कर रहे हैं? यार यजीद नमाज छोड़े तो लईन, हम नमाज छोड़ दे तो हुसैनी, वो शराब पिए तो मरदूद। शराबों की भट्टियों पे हम लाइन लगा के खड़े हैं, हम पक्के हुसैनी। मेरे भाइयों ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। हम शादियों में डांस पार्टी करें तब भी हुसैनी। जब तक शादियों में हमें जहेज और कैश और कार ना मिले हम तब भी हुसैनी। तो हुसैनियत तुझे पता भी है कि हुसैन ने शादी की थी तो कितना जहेज लिया था, हुसैन ने शादी की थी तो कैसे की थी, हुसैन की मंगनी हुई तो कैसे हुई, हुसैन का दिन रखा गया तो कैसे रखा गया, पता भी है। कहेगा मौलाना मुझे नहीं पता, तो फिर काय का हुसैनी है? शादियां हो रही हैं दुनियादारों की तरह, नाम हुसैनी। अजीब मामला है यार। ये तो यही हो गया, रूह अफ़ज़ा की बोतल में शराब भर दिया। और मेरे भाई टाइटल तो तूने रूह अफ़ज़ा का लगाया, अंदर क्या है? अंदर खुदा की कसम अगर तू हुसैनी बन जाए, हुसैन की सीरत को अपने सामने रख ले, खाली 10 मुहर्रम को कूदने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 10 दिन या हुसैन गाने का नाम हुसैनियत नहीं, खाली 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक फातिहा लगवा लेने का नाम हुसैनियत नहीं। अरे पूरे साल के 365 दिन जिंदगी हुसैन के तरीके पे गुजारने का नाम हुसैनियत है। वाह वाह वाह। बच्चों करें, मैं बहुत अहम बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई तवज्जो, इधर एक भी जुमला ड्रॉप ना हो पाए, एक भी जुमला छूटने ना पाए, कान खोल करके सुन ले। खाली टोपी लगाने से हुसैनी नहीं होगा, खाली कुर्ता पजामा पहन लेने से हुसैनी नहीं होगा ना। अपने घर में हराम का लुकमा ना आने दे, ये है हुसैनियत। अपने घर की बच्चियों को पर्दा दे दे, ये है हुसैनियत। नमाजों में सर को झुका ले, ये है हुसैनियत। कुरान को ताकों में नहीं बल्कि जबान पे सजा ले, ये है हुसैनियत। अरे जो हुसैन गला कटा के नेज़े पे कुरान पढ़ सकता है तो क्या तू वजू करके अपने घर में बैठ के कुरान नहीं पढ़ सकता? एक बात बताऊं मैं आपको, गला कटा के भी कुरान पढ़ा जा रहा है। हुसैन अब क्या जरूरत है? कहा पैगाम दे के जा रहा हूं, कुरान दुनियावी जिंदगी में भी जरूरी है और गला कट जाने के बाद भी जरूरी है। हाय हाय हाय। एक कुरानी एक ऐसी किताब है जो मरने के बाद भी काम आती है। तुम्हारे यहाँ भी तीजे में कुरान जी, 40वां में कुरान, कब्र पे कुरान, बरसी में कुरान। बोलो भाइयों है कि नहीं है? ये जिंदगी में भी है और मरने के बाद भी है। दुनिया की किसी भी बुक और किसी भी किताब में ले आओ, जब तक जिंदा हो तुम्हारे नाम की अहमियत है, मरने के बाद तो जमीन की खतौनी से भी नाम काट दिया जाता है। बोलो भाइयों है कि नहीं है? और यहाँ तो जिंदा है तब भी कुरान, मर गए तब भी कुरान है। और फिर भी हमने कुरान को ताकों में सजा दिया, धूल आ गई। कभी उठाने की, रमजान में कभी उठा लिया, या किसी के तीजे में गए तो जाके कुरान पढ़ लिया। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आप लोग माफ करना, ये जो खाली तीजे में कुरान पढ़ता है ये बख्शवाता नहीं है उसे, और उसे बोझल कर देता है।
आप कहोगे कैसे? तो कुरान कोई हिंदी का अखबार थोड़ी है अटक अटक के पढ़ लिया। कुरान को तजवीद के साथ और सही तरीके से रोजाना पढ़ेगा तब पढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि तूने एक साल में कुरान उठाया पढ़ लिया, तेरे बाप से नहीं पढ़ा जाए, गारंटी है मेरी। हम हाफिज है, मेरी 23 मेहराबें हो गई। पूरा साल अगर कुरान ना पढ़ू ना और पारा सामने आता तो ऐसा लगता भूल तो नहीं गया। हाँ, अगर हाफिज कुरान ना पढ़े तो भूल जाए तो भाई तू किस खेत की मूली है? तूने कुरान पढ़ के ताकों में रख दिए, फिर तीजे में जाके कुरान पढ़ लिया घपला कर रहा। देख लो, घपला कर रहा, घपला मेरी गारंटी है, घपला कर रहा। और तुम ये सोच रहे हो कि हाथ में पारा लेके मैंने जो भी पढ़ दिया मुंह घुमा के सवाब मिलेगा। गलत, तेरी गलत फहमी है, सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा तुझे अजाब। हाँ, ये गूगल नहीं है कि अपनी मर्जी से चला लो, ये कुरान है, कुरान। किसी को एक बार सुना जरूर दो, अगर गलतियां हो तो उनकी इस्लाह कर लो। हाँ, कभी कभी तो देखे गया तीजे में कुरान पढ़ने के लिए बैठा, ये वाला 1 साल वाला पारा लेके 2 पन्ना रह गया, 2 वर्का रह गया, इधर फाता शुरू हो गई, उन 2 वर्कों को पढ़ने लिपटा पड़ा। अरे भाई, अगर तूने 10 रुकू पढ़ लिए, फाता शुरू करके बंद कर। जरूरी नहीं है कि तू पूरा ही पारा पढ़, 1 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। 10 पारा नहीं, 10 रुकू पढ़ मगर सही पढ़। यह फर्ज नहीं है कि तीजा में कुरान पूरा ही पढ़ना जरूरी है, चाहे 15 पारा हो मगर सही हो। कभी सीखा किसी से? इतनी मोहलत ही नहीं है। हुसैनी है हम तो, हुसैनी है। अभी मोबाइल पे मैंने देखा हजरत एक क्लिप में